हेलो डियर स्टूडेंट। यहाँ पे यदि आप ये सर्च कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल कब हो जाए, यदि आप नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल क्यों नहीं कर रहा, यदि आप चिंतित हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखा जाए, तो ये आपके लिए एक बिल्कुल सही वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन तैयार किया, ज़्यादा नहीं 10। सबसे अच्छी बात है कि ये 10 क्वेश्चन ही गेस क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से गारंटी है लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए अब गाली देना बंद कीजिए, अब गवर्नमेंट को एग्ज़ाम के लिए लग जाइए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या। फर्स्ट क्वेश्चन में हम रखे हैं यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो गिव द प्रिंसिपल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 फ्रॉम NH3। अब देखिए, ये रीज़न भी है इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट रखने का। रीज़न है यहाँ पर क्योंकि पी ब्लॉक, आपका पी ब्लॉक जो है बहुत ही इनऑर्गेनिक का एक सेक्शन है जो 8 मार्क का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 8 मार्क। ठीक है, और इनमें से जनरली बिहार बोर्ड का पैटर्न देखिए, बिहार बोर्ड के जितने भी सेटर क्वेश्चन सेटर हैं वो चूँकि सरकारी नौकरी है, एक बार जब आ चुके हैं तो 65 ईयर 60 साल 60 65 साल के बाद ही वो रिटायर होने वाले हैं। तो उनका जो मेंटलिटी है वो 10 साल में रिकॉर्ड हो चुका है कि वो क्या सेट करेंगे, क्वेश्चन क्या सेट करेंगे, उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है वो प्रीवियस ईयर से पता लग जाता है। ठीक है, तो पी ब्लॉक से उनके दिमाग में दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सा? एक HNO3 का मैन्युफैक्चरिंग और एक H2SO4 का। तो इन 2021 H2SO4 के बारे में पूछ लिया गया। सो गारंटी है कि या तो HNO3 पूछा जाएगा या फिर अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग मेथड। ठीक है, तो ये दो अच्छे तरीके से एकदम याद कर लो आप लोग, क्योंकि देखिए अक्सर अच्छे बच्चे के लिए, ये अच्छे बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, जो जो चाहते हैं कि 90% से एबव मार्क्स लाए, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो बाद में कंप्लेन करते हैं, नहीं सर मेरा तो एवरेज मार्किंग हो गया। रीज़न क्या है एवरेज मार्किंग का? कि अभी वो क्या कर रहे हैं, गेस्ट पेपर और आपका कौन सा आपके पास सबसे क्वेश्चन बैंक, ठीक है, उनका आंसर रट रहे हैं। उनका आंसर जब जितने भी बिहार बोर्ड के 10 से 12 लाख बच्चे हैं वो सब रट रहे हैं वही। अब सभी वही आंसर लिखेंगे, सभी वही आंसर लिखेंगे, तो एग्जामिनर चेक करने वाला देखेगा क्या? एक ही आंसर। ठीक है, तो सबका एवरेज मार्किंग, चाहे अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, सबका एवरेज मार्किंग होगा। तो इसलिए और लॉन्ग क्वेश्चन में एक और प्रॉब्लम है कि इतना अच्छा तरीके 5 मार्क मिले कैसे, तो उसके लिए आपको बहुत ही सटीक तरीके से सही एनालिसिस करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कटौती नहीं करना। तो उसके पहले ही मुझे यदि क्वेश्चन पता हो जाए तो हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी कारण से मैं 10 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। 10 क्वेश्चन गारंटी है, 10 क्वेश्चन में आपको लड़ना है यहाँ पर। तो फर्स्ट पी ब्लॉक से कौन सा दो क्वेश्चन मैं गेस कर रहा हूँ, एक HNO3 का मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा कौन सा दूसरा कौन सा आपका अमोनिया का। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, यहाँ पर और तो इस तरीके से दो क्वेश्चन यहाँ पे ये हुआ। इसमें HNO3 के साथ मैन्युफैक्चरिंग HNO3 का करते हुए यहाँ पर रिएक्शन भी लिखना। ठीक है, गिव द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HNO3 विद कॉपर मेटल। ये 2016 के सेक्शन में भी कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन हम डाइल्यूट कॉपर और कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर का जिंक के साथ, कॉपर के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन ये 2016 में डिस्कस किया गया है, अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग विद वन एग्जांपल। देखिए यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ इनमें से कुछ कोई एक हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन था मुझे, इसलिए इतने सारे टर्म, बहुत सारे ये सब टर्म इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। एंटीबायोटिक्स, ये जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। और चूंकि ये अभी कोरोना का समय है तो इससे क्वेश्चन गारंटी है बनता ही है। 4 मार्क का 5 मार्क का क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, तो ये मुझे गारंटी लग रहा है कि इससे एक क्वेश्चन होगा ही होगा। क्योंकि देखिए ये स्वीटनिंग एजेंट लास्ट ईयर पूछ चुका है, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए हो सकता है पूछे। नहीं तो इन चारों में अभी जान ही रहे कि एंटीपायरेटिक दवा जो
पैरासीटामोल यूज़ कर रहे हैं आप, तो इन सब एंटीसेप्टिक, तो इन सब चीज़ों के बारे में अब भी बहुत ज़रूरी है। तो एग्जामिनर के दिमाग में ये ज़रूर चल रहा होगा, इसलिए मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। नाउ थर्ड तो बता ही दिए यहाँ पर। नाउ फोर्थ इज, देखिए एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में एक्सट्रैक्शन ये जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम, तीन ही का एक्सट्रैक्शन पूछा जाता है, एल्यूमिनियम का, जिंक का, एल्यूमिनियम का और आयरन का। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम आपके लिए इस साल इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। यदि आप आयरन भी याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एल्यूमिनियम को हम ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ दे रहे हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अब ये है सॉल्यूशन चैप्टर का। सॉल्यूशन से भी 5 मार्क का बहुत ही लंबा चैप्टर है, बहुत ही, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन होता ही होता है। ठीक है, तो इससे यदि हम रखेंगे तो इसमें इस बार प्रायोरिटी दे रहे हैं रोल्ट लॉ। ठीक है, रोल्ट लॉ को प्रायोरिटी दे रहे हैं यहाँ पर। तो रोल्ट लॉ और इसका इस रोल्ट लॉ के थ्रू यहाँ पर कैसे ये मॉलिक्यूलर वेट को जब भी हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डालते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, इसके इस लॉ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछ भी सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हुआ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं बना है जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया ना हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें या ऑब्जेक्टिव की बात करें या लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही बहुत फेमस क्वेश्चन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनमें से 4 में से हम गेस कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, नाउ टू इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 यदि चले तो नाउ टू नेम 2 इम्पोर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन। देखिए यहाँ पर हम दे ही दिए, एल्यूमिनियम का दे दिए और मुझे कन्फ्यूजन था तो इसलिए आयरन को भी रख लिए यहाँ पर सेफ्टी के लिए। तो एल्यूमिनियम और आयरन ये दोनों पूछ सकता है, क्योंकि कॉपर पिछले साल पूछ चुका है। अब ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है। तो बिहार बोर्ड में देखते हैं वेरिएशन ज़्यादा नेम रिएक्शन में। नेम रिएक्शन तो वैसे बहुत सारे हैं, लगभग 30 की नेम रिएक्शन के आसपास है पूरे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन उनमें से जनरली बिहार बोर्ड में सिर्फ यही 5-6 उनके दिमाग में चल रहा है। कौन कौन सा? पूरा यदि केमिस्ट्री पेपर हम 10 साल का रिकॉल करें, देखें यहाँ पर, तो वुड्स रिएक्शन बहुत ही फेमस उनका क्वेश्चन है। कॉल्बे, कार्बेलेमाइन रिएक्शन, अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, कैनजारो रिएक्शन, राइमर-टाइमन रिएक्शन, ये इतने सारे रिएक्शंस को अच्छे तरीके से रट लेना है। ठीक है, इससे हो सकता है क्वेश्चन के ये रिएक्शन के फॉर्म में प्रोडक्ट आपसे पूछ ले या एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछ सकता है। सो रिमेंबर दीज नेम रिएक्शन। ना क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में डिफाइन करने यहाँ बोले हैं। ठीक है, ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिफाइन करने के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में भी हम यहाँ पे दिए हैं डिफाइन करने के टर्म में दे सकता है यहाँ पर। उनमें से कौन कौन सा? तो पेप्टाइजेशन, स्मेल्टिंग, फेराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन था इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा रख लिए। इनमें से 5 कितने 5 6 में से कोई आपसे 3 पूछ सकता है इस तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, ब्रीफ नोट लिखने के लिए बोल सकता है। राइट डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, मुझे डिफरेंस हो सकता है इसमें 3 दे दे डिफरेंस आपको लिखने के लिए 3 के बारे में। तो यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा था इसलिए ज़्यादा हम डिफरेंस लिखे हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिड स्टेट का एक ही क्वेश्चन उनके दिमाग में चलते रहता है, कौन सा? उनमें से शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम बायोमोलिक्यूल्स में देखें तो DNA RNA बहुत ही अभी फेमस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखें तो लायोफोबिक, लायोफिलिक कोलाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉलीमर्स चैप्टर की बात करें, एडिशन, कंडेंसेशन, पॉलीमर, और यहाँ पर ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, दीज आर डिफरेंस। इसी के ये सब डिफरेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 के पास चले। क्वेश्चन नंबर 10वां जो इंपॉर्टेंट बेटा है वो न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल भी एक सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बिहार बोर्ड में। देखिए न्यूमेरिकल्स में 4-5 टाइप का न्यूमेरिकल्स जो है बिहार बोर्ड अक्सर पूछता है। कौन कौन सा? एक T हाफ के रिगार्डिंग,
ठीक है। एक टी हाफ के रिगार्डिंग, टी हाफ के ऊपर क्वेश्चन खूब पूछता है। तो टी हाफ के लिए दो फार्मूला ये याद कर लीजिए। टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर कितना होगा, 0.693 अपॉन के और आर नॉट अपॉन 2 के। इसमें के का वैल्यू यदि 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए पूछ रहा है तो के का वैल्यू दिया रहेगा और इस तरीके से निकालना है। और यदि ये लॉन्ग क्वेश्चन के टर्म में यदि सीधा सीधा 5 मार्क का पूछना है उसको, तो हो सकता है वो क्या करे, टी हाफ ये फार्मूला पहले बाद में लगाना है, पहले ये फार्मूला लगाना होगा आपको। ठीक है, पहले के निकालना होगा इस फार्मूला के थ्रू, उसके बाद के यहाँ रखना होगा, फिर निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए प्रैक्टिस पर्पस एक क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे दे दिए हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव के इज इक्वल टू दिस मच, फाइंड टी हाफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा जो टाइप है यहाँ पर न्यूमेरिकल्स ऑन 4r इज इक्वल टू √3a, 4r इज इक्वल टू √2a, 2r इज इक्वल टू a। ये है भी आपका सॉलिड स्टेट से, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके एज सेल लेंथ आपको दे देता है या फिर एटम का रेडियस दे देता है, और पूछता है कि सेल का एज लेंथ क्या होगा। ठीक है, उसमें ये बता देता है कि हाँ सेल जो है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर कैसा है, बीसीसी या एफसीसी। देखिए इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दे दिया है। गोल्ड क्वेश्चन नंबर 21 23 एनसीईआरटी बुक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 21 23, गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसमें एफसीसी दे दिया है, तो एफसीसी के लिए फार्मूला कौन सा लगाते हैं, एफसीसी के लिए फार्मूला आपको लगाना है 4r इज इक्वल टू √2a। ठीक है, एंड यदि बीसीसी यही लिखा रहता, एफसीसी जब बीसीसी लिखा रहता तो 4r इज इक्वल टू √3a लिखना पड़ता है। यदि सिंपल क्यूबिक होता तो क्या लिखना पड़ता, 2r इज इक्वल टू a। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यदि आप तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछा जाता है मोलरिटी और मोललिटी के ऊपर। ठीक है, तो मोलरिटी का ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया है कि 20 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ वाटर, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन इन मोलरिटी। बस मोल निकालना है और वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, मोल निकालना है, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में डेल टी वी इज इक्वल टू के बी अपॉन एम, के बी इंटू एम, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, या पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी न्यूमेरिकल्स बनता है। ठीक है, तो रिमेंबर ये सब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इतना आप करने के बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपका अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे तरीके से। थैंक यू। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी अगेन नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।